नमस्कार सभी को। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी के बीच में जो बातचीत फिर से शुरू हुई है इंडिया यूएस की ट्रेड डील को लेके। तो ट्रंप की ओर से अचानक से हुए इस अनाउंसमेंट ने काफी सवाल खड़े किए हैं कि क्या यह डील भारत के किसानों, छोटे व्यापारियों और भारतीय मार्केट के लिए नया संकट बनेगी या नया अवसर बनेगी। इसके अलावा अमेरिका की जो 50% की टैरिफ पॉलिसी है, रसिया यूक्रेन वार का जो असर है और ईयू और नेटो की दबाव की राजनीति, इन सारे टॉपिक्स पे हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर हुआ क्या है। देखो, ट्रंप ने ना इंडिया और यूएस की ट्रेड टॉक्स रीस्टार्ट होगी इसका ऐलान किया है और तुरंत मोदी जी का भी रिएक्शन उस पे आ गया है, क्योंकि अब ये टैरिफ की लड़ाई एक कूटनीतिक घटना तक नहीं सीमित है, बल्कि इसका सीधा असर आपके हमारे खाने पीने के सामान से लेके कपड़े, दवाइयां और भारत की पूरी इकोनॉमी पे पड़ेगा। तो इस पे हुई हर छोटी सी छोटी डेवलपमेंट पे हम सबकी नजर होनी चाहिए। दरअसल ट्रंप ने ट्वीट किया कि आई एम प्लीज टू अनाउंस इंडिया एंड यूएसए आर रिज्यूमिंग नेगोशिएशन, यानी निगोशिएशन शुरू हो चुकी है, जाहिर सी बात है ट्रेड टॉक को लेके। और इसके तुरंत बाद पीएम मोदी ने भी रीट्वीट किया, इस ट्वीट का जवाब दिया कि इंडिया एंड यूएस आर नेचुरल पार्टनर्स एंड आई एम कॉन्फिडेंट ट्रेड निगोशिएशन विल अनलॉक लिमिटलेस पोटेंशियल। तो यहाँ से इतनी बात साफ हो गई है कि दोनों सरकारें ईगर हैं ट्रेड टॉक के लिए, लेकिन सवाल ये है कि किस कीमत पर। अगर हम थोड़ा सा इसको पीछे से समझें हल्का सा, तो भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड विवाद ऐसा नहीं है कि एक दो महीने की डेवलपमेंट है। दरअसल 2019 से ही ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में ही भारत को टैरिफ किंग कहा था। मतलब भारत जो है वो बहुत ज्यादा टैरिफ लगाता है अमेरिकन प्रोडक्ट्स पे। भारत कई यूएस प्रोडक्ट्स पर हाई ड्यूटी लगाता भी है, चाहे वो मेडिकल इक्विपमेंट हो या फिर एग्रीकल्चर आइटम्स। वहीं दूसरी ओर अमेरिका भी अब इंडियन प्रोडक्ट्स, खासकर स्टील एंड टेक्सटाइल पे हाई ड्यूटीज लगा रहा है। तो इस टग ऑफ वार के बीच में कई बार निगोशिएशन शुरू हुई हैं, कई बार टूट गई हैं। लेकिन इस बार अलग क्या है कि इसमें ट्रंप ने रसिया और यूक्रेन के वार वाला एलिमेंट घुसा दिया है। अमेरिका को लगता है कि इंडिया जो है वो चीप रशियन ऑयल खरीदकर ग्लोबल सैंक्शंस रिजीम को तोड़ रहा है, उसको कमजोर कर रहा है। और इसी का बहाना देके ट्रंप ने भारत के प्रोडक्ट्स पर 50% तक का टैरिफ लगा दिया है। तो कुल मिला जुला के ट्रंप जहां इंडिया को वेरी गुड फ्रेंड्स कहता है, नेचुरल पार्टनर्स कहता है, मोदी जी को ग्रेट लीडर, ग्रेट मैन कहता है, लेकिन जब बात टैरिफ की आती है तो सबसे ज्यादा टैरिफ दुनिया में इस समय अगर अमेरिका ने लगाया है तो भारत पे और ब्राजील पे। 50% टैरिफ तो चाइना पे भी नहीं है, जिसको ये लोग अपना राइवल मानते हैं, वहां पे भी 30% या 35% है। तो ऐसे में मोदी जी के लिए एक बड़ा चैलेंज खड़ा हो जा रहा है कि जहां एक तरफ भारत को ग्लोबल पोजीशनिंग चाहिए कि वो यूएस का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, और उसके लिए अगर मोदी जी ट्रेड डील कर लेते हैं तो इनको बहुत ज्यादा डोमेस्टिक बैकलैश झेलना होगा, खासकर किसान और मछली उद्योग सेक्टर से। अब अगर ट्रंप की बात करें तो भैया ट्रंप की नजर भारत की इतनी बड़ी कंज्यूमर की मार्केट से है। 140 करोड़ की आबादी, यानी दुनिया का सबसे बड़ा पोटेंशियल मार्केट। हर ग्लोबल पावर, चाहे वो यूएस हो या ईयू हो, भारत में अपने प्रोडक्ट्स को बेचना चाह रहा है। और ट्रंप का कैलकुलेशन ये है कि अगर इंडिया ने एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर खोल दिया तो अमेरिकन प्रोडक्ट्स, एकदम समझ लो उनकी बाढ़ आ जाएगी इंडिया के मार्केट में। लेकिन सवाल ये है कि क्या भारतीय किसान उस कंपटीशन को झेल पाएगा, क्योंकि अमेरिकी किसान को भारी सब्सिडी मिलती है, उनका प्रोडक्शन कास्ट बहुत कम होता है। ये कंपटीशन हमारे छोटे किसान झेल नहीं पाएंगे। तो अब सवाल यहाँ पे ये आ रहा है कि अगर इंडिया इतनी बड़ी मार्केट है जिसको ईयू से लेके यूएस हर कोई कैप्चर करना चाह रहा है, तो फिर हमें ट्रम्प के सामने इतना झुकना क्यों पड़ रहा है। देखो, उसका रीजन ये है कि इंडिया में तो लोग हर कोई सामान बेचना चाह रहा है, लेकिन यूएस जो है वो हमारे लिए सबसे बड़ी मार्केट है। अगर हम 100 रुपए का सामान पूरी दुनिया में बेचते हैं तो उसमें से 18 से 20 रुपए का सामान तो अकेले हम अमेरिका को बेच देते हैं। और एक दूसरा रीजन ये है कि अगर अमेरिका के साथ हमारी ट्रेड डील नहीं होती है तो ये जो पेनाल्टी लगी है, जो 50% तक टैरिफ के रूप में जा चुकी है, ये अमेरिका यूरोपियन यूनियन पे भी दबाव बनाएगा कि वो भी भारत पे सैंक्शन लगाए। तो सवाल ये नहीं है कि हम अमेरिका से दूर होकर क्या सरवाइव नहीं कर सकते। अमेरिका जब दूर जाएगा तो अपनी सोच वाले, अपने पे डिपेंडेंट जितने भी देश हैं उनको भी हमसे दूर करेगा। और इसकी शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है। रेउटर्स और फाइनेंशियल टाइम्स में रिपोर्ट आई है कि यूएस ने ईयू और नेटो पार्टनर्स पर दबाव डाला है कि इंडिया पर वो लोग भी सेकेंडरी सैंक्शंस लगाएं। यानी अगर इंडिया रसिया से ऑयल खरीदने पे डटा रहा तो हो सकता है कि आने वाले समय में यूरोपियन यूनियन भी भारत पे 100% तक टैरिफ लगा दे। हालांकि अभी यूरोप कुछ हेजिटेंट दिख रहा है, क्योंकि उनको भी पता है इंडिया एक बड़ा मार्केट है और उनका भी इंडिया से बड़ा व्यापार है। लेकिन यूके जैसे देशों ने ऑलरेडी संकेत देना शुरू कर दिया है कि वो इवेंचुअली यूएस की ही लाइन को फॉलो करेंगे, यानी इंडिया को चारों ओर से दबाने की कोशिश अमेरिका करेगा। और अमेरिका का डीप स्टेट कितना गहरा है इसको हम अपने पड़ोसी देशों में महसूस कर सकते हैं, चाहे वो नेपाल हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका। इन देशों में अचानक से जो फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी और पॉलिटिकल अनरेस्ट देखने को मिला है, इसमें कॉमन क्या है पता है? इन सब की स्ट्रेटेजिक डिसीजन जो था, इनका जो टिल्ट था वो चाइना की ओर ज्यादा था और यूएसए से एक प्रतिद्वंदी वाला रिलेशन जो है वो डेवलप हो रहा था। ऐसे में बहुत सारे विशेषज्ञों का ये मानना है कि अगर इंडिया भी बहुत ज्यादा असर्टिव हुआ रसिया और चाइना के साथ,
तो डीप स्टेट स्टाइल ऑपरेशन हमारे यहाँ भी डीस्टेबलाइजेशन की कोशिश कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये चिंता बेवजह है या हवा में है, चाहे वो इंदिरा गांधी का वक्त रहा हो या मनमोहन सिंह का। जब जब इंडिया ने यूएस को नाराज किया है, अचानक से इंडिया में डोमेस्टिक अनरेस्ट देखने को मिला है और सरकार इस बात को समझ रही है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि मोदी जी कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। और मोदी गवर्नमेंट जो खास तौर पे एक नेशनलिस्ट नैरेटिव पेश करती है, अपने कोर वोटर को एक नेशनलिस्ट इमेज अपनी पेश करना चाहती है, मेक इन इंडिया हो, आत्मनिर्भर भारत हो, आखिर यही सब तो मोदी जी के ब्रांड थे। तो ऐसे केस में अगर अमेरिका के साथ मोदी जी दबाव में एक तरफा ट्रेड डील कर लेते हैं, तो ये सारे नारे, सारा जो इनका नैरेटिव है वो खोखला नजर आएगा। बीजेपी का कोर वोटर भी ये चीज पूछेगा कि ये कैसी नेशनलिस्ट पार्टी है जो अमेरिका के सामने झुक गई, जो ट्रेड डील में झुक गई, जो अपने किसानों का, मध्यम वर्गीय व्यापारियों का, सबका नुकसान करवा बैठी। और अगर मोदी जी असर्टिव होते हैं, नहीं यूएस के दबाव में झुकते हैं, थोड़ा सा प्रो चाइना, प्रो रसिया दिखते हैं, तो वैसे केस में फिर वो डीप स्टेट वाला खतरा भी सामने आ सकता है। तो कुल मिलाजुला के मोदी गवर्नमेंट के सामने इस समय आगे कुआं पीछे खाई वाली हालत हुई है। और किसान आंदोलन, जिसमें 700 से ज्यादा किसानों की जान चली गई थी, पहले ही सरकार की बड़ी परीक्षा ले चुका है। अगर अमेरिकन डेयरी, खासकर जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स या हेवीली सब्सिडाइज्ड क्रॉप्स भारत में भारी मात्रा में आते हैं, तो नया किसान आंदोलन भारत में फिर से शुरू हो सकता है। इसके अलावा जो छोटे इंडस्ट्री ओनर्स हैं, वो भी इंपोर्टेड सामानों से दब जाएंगे, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट और ज्यादा बढ़ेगा। इसीलिए भले ट्रंप ये अनाउंस कर रहे हैं कि इंडिया और यूएस की ट्रेड डील का निगोशिएशन फिर से शुरू हो गया, लेकिन अब नजर सबकी इस बात पे है कि इस मुद्दे का टर्म क्या होगा। क्या टैरिफ जो 50% लगा है, ट्रंप इसको रोल बैक करेंगे? क्या यूएस का जो डेयरी प्रोडक्ट है उसको इंडिया में एंट्री मिल जाएगी? क्या आईटी सर्विसेज में इंडिया को और बेहतर मार्केट मिल पाएगी? क्या वीजा रिलैक्सेशन मिलेगा इंडियन स्किल्ड वर्कर्स को? तो सबकी नजर इन्हीं सारी चीजों पे टिकी हुई है। और मोदी जी के सामने जो डबल चैलेंज है वो ये कि एक तो यूएस को खुश करना है ताकि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और इन्वेस्टमेंट मिले, डीप स्टेट का खतरा ना हो। दूसरी ओर जो उनका घरेलू वोटर है, जो डोमेस्टिक बैकलैश है, उससे बचना है। और वहीं जब हम जनता की नजर से देखते हैं, आपके हमारे नजर से देखते हैं, तो जनता बस इतना जानना चाह रही है कि इस ट्रेड डील से, इस ट्रेड टॉक से हमारी जिंदगी में क्या बदलाव आएगा। तो सच तो ये है कि जब भी ऐसी कोई बड़ी डील होती है ना, तो इसका असर धीरे धीरे आम आदमी की रसोई से लेके, किसानी से लेके नौकरी, हर जगह पड़ता है। अगर मान लो डेयरी प्रोडक्ट जो है, अगर उसका इंपोर्ट बढ़ता है, तो हमारे जो लोकल मिल्क डेयरीज हैं उनको नुकसान होगा। अगर अमेरिकन फार्मा कंपनीज को ज्यादा एक्सेस मिल जाए इंडिया में, तो हमारे फार्मास्यूटिकल्स जो कंपनीज हैं उनको नुकसान होगा। पर ऐसा नहीं है कि सब कुछ नुकसान ही है। दूसरी ओर अगर हम देखें तो कुछ सेक्टर्स में फायदा भी होगा, चाहे वो आईटी एक्सपोर्ट्स हो, ई कॉमर्स हो, डिफेंस टेक हो। इन सारे सेक्टर्स में इंडिया को नई अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। तो कहने का मतलब ये है कि इस डील से कुछ भी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं निकल के आता। ऐसा नहीं होगा कि हमें हर ओर से फायदा ही हो, या ऐसा भी नहीं होगा कि हमें हर ओर से नुकसान ही हो। एक ग्रे एरिया रहता है जहां फायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। और जब बात नुकसान की हो रही है, तो अमेरिका की तो सबसे बड़ी डिमांड ये है कि हम रसिया से ऑयल खरीदना बंद कर दें। देखो, ट्रंप और मोदी ना दोनों कहते हैं, एक फ्रेज यूज करते हैं नेचुरल पार्टनर्स का, कि इंडिया और यूएस जो है वो नेचुरल पार्टनर हैं। ये बात इंडिया भी कहता है। और इंटरेस्टिंग ये है कि पहले ये नेचुरल पार्टनर वाला शब्द इंडिया रसिया के रिलेशनशिप में इस्तेमाल होता था, लेकिन अब रसिया यूक्रेन वार के बीच में इंडिया धीरे धीरे स्ट्रेटेजिक रूप से यूएस की तरफ टिल्ट हो रहा है। ये टिल्ट हमारे डिफेंस प्रोक्योरमेंट, एनर्जी पॉलिसी और जियोपॉलिटिक्स हर जगह दिख रहा है। लेकिन रसिया को पूरी तरीके से छोड़ देना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि चाहे ऑयल इंपोर्ट हो, चाहे डिफेंस का स्पेयर पार्ट हो, चाहे स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग हो, हर चीज के लिए रसिया हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन यूएस से ना, वो हमसे केवल ट्रेड डील नहीं चाहता है। दरअसल यूएस चाहता है कि एक तो हम अपना एग्रीकल्चर मार्केट उनके लिए पूरी तरीके से खोल दें, जो हमारा डेटा प्रोटेक्शन यानी डिजिटल डेटा रेजिम है उसको बहुत सिंपल बना दें। जो भी हम डिफेंस प्रोक्योरमेंट करते हैं वो पूरी तरीके से यूएसए प्रोडक्ट से करें, मेड इन यूएस प्रोडक्ट से करें, यानी टोटली हम यूएसए पे डिपेंडेंट हो जाएं, जैसे कि बाकी यूरोप की कंट्रीज हैं। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये देखना अहम होगा कि आखिर इस ट्रेड डील में होता क्या है। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि इतना सब कुछ, इतने सारे पॉइंट देखने के बाद आपको क्या लग रहा है? क्या इस डील से भारत को ग्लोबल इकोनॉमी में एक बड़ा स्टेक मिलेगा, या फिर हम बस एक सस्ता मार्केट बन के रह जाएंगे यूएसए के लिए? क्या सोचते हैं आप इस बारे में? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में।